मतलब क्या है सर, आप क्वालिटी फ़ोर्स के बारे में जानते हैं और हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर, आपका फ़ोर्स अगर किसी मैटर के ऊपर लगता है तो क्या होता है सर, आपका दो में से एक काम होता है, या तो उसमें मोशन होता है या फिर मतलब क्या होता है सर, आपका वो टर्न करने लगता है अगर वो रिजिड बॉडी है तब। और नॉन रिजिड बॉडी का यहाँ पे बात हम लोग क्या करें सर, आपका नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, इट इज़ बेस, ये बात हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे वो मोशन का बात हम लोग कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करें किसका सर, आपका रोटेशनल मोशन का। यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं मतलब क्या सर, आपका टॉर्क का। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि टॉर्क का सिंबल क्या है सर, आपका ये टॉर्क का सिंबल है। और हम लोग जानते हैं टॉर्क क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सर, आपका दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस आप जहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो पाइवट से मतलब क्या है, कितना दूर है। तो फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो टॉर्क मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फोर्स अगर मतलब क्या कम होगा तो मतलब क्या सर, आपका टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, कम होगा, है ना। तो टॉर्क जो है वो मतलब क्या सर, आपका फोर्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, पहला बात ये। और दूसरा बात ये है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो पाइवट से अगर मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा दूर अगर होगा तो कम फोर्स में मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो अगर कम दूर होगा तो मतलब क्या सर, आपका सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो मतलब क्या सर, आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है सर, आपका F/d। अब बात क्या है ना कि वर्क और टॉर्क देखा जाए तो मतलब क्या सर, आपकी एक ही चीज़ है, और देखा जाए तो मतलब क्या सर, आपको बहुत अलग चीज़ है। वर्क डन कब होता है, जब हम लोग किसी चीज़ में फोर्स लगाएं और उसी डायरेक्शन में चीज़ का मतलब क्या हो सर, आपका मोशन हो, जिस डायरेक्शन में मतलब क्या सर, आपका फोर्स लगाया तो वर्क डन हो जाता है, और नहीं तो मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं होता है। तो मोशन में होने के लिए पोजीशन का चेंज करना मतलब क्या ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं, वो अपना पोजीशन में घूमते जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर, आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये बताया समझ में ना। लेकिन आप क्वांटिटी के हिसाब से अगर नापिएगा तो वहाँ पे मतलब क्या हो सर, आपका न्यूटन मीटर ही होगा, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर, आपका न्यूटन मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे न्यूटन मीटर क्या हो रहा है सर, आपका वर्क नहीं बन पा रहा है, तो न्यूटन मीटर क्या रहेगा सर, आपका न्यूटन मीटर रह जाएगा। और वहाँ पे न्यूटन मीटर क्या हो रहा है सर, आपका वर्क बन जा रहा है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, जूल बन जाएगा ना। मतलब मेजरमेंट के हिसाब से ये भी न्यूटन मीटर है, और मेजरमेंट के हिसाब से वही मतलब क्या सर, आपका न्यूटन मीटर है। लेकिन जहाँ पे फोर्स मतलब पोजीशन को चेंज करने में सक्सेसफुल हो जा रहा है, वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो वहाँ पे न्यूटन मीटर मतलब क्या हो रहा है, जूल बन जा रहा है। और जहाँ पे पोजीशन को चेंज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, सबका जूल नहीं बन पा रहा है। ये बात हम लोग जानते हैं ना। तो यहाँ पे ये बात याद रहेगा कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मतलब क्या है सर, आपका टॉर्क। तो आंसर क्या है सर, आपका न्यूटन मीटर। तो एक और यूनिट भी तो होता है ना, वो क्या होता है सर, आपका सीजीएस यूनिट। तो टॉर्क का सीजीएस यूनिट क्या है सर, आपका 9 सेंटीमीटर। तो फिर ये बताना पड़ेगा कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर, आपका हाउ मेनी 9 सेंटीमीटर, 10 to the power 7। अच्छा कंफर्म, 1 न्यूटन कितना टाइम, हाँ 10 to the power 7 क्यों बताइए, क्योंकि 1 न्यूटन जो है 10 to the power 5 टाइम के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है 10 to the power 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक्सपेरिमेंट का रूल मतलब क्या है सर, आपका 10 to the power 5 इंटू 10 to the power मतलब क्या है सर, आपका 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो हो गया आपका काम खत्म। समझे बात क्या आप लोग ना। तो ये सब ऑलरेडी आप क्या करते हैं सर, आपका जानते हैं। और ये बात भी हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर हम 1 किलोग्राम का बॉडी को अपने हाथ में लेके रखें हैं तो मेरा हाथ जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स मतलब क्या सर, आपका 1 किलोग्राम फोर्स। बस हमको किलोग्राम फोर्स में और न्यूटन में रिलेशन पता होना चाहिए था। तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग डिटेल में जा चुके हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो ये भूलना तो मतलब नहीं है। अब देखिए फोर्स दो तरह का हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है और क्या हो सकता है सर, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है। तो मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सारा का सारा मतलब क्या है सर, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे टॉर्क इज़ द मेजर ऑफ रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से क्या समझ में आया, टॉर्क कहा जाए या मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाए, अलग अलग चीज़ के बारे में बात नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है सर, आपकी एक ही चीज़ के बारे में बात हो रहा है। और ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मतलब क्या सर, आपका रोटेशन। डिस्कस कर चुके थे फॉर्मूला उसका। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, आके मतलब काम करते हैं। टॉर्क कौन सा क्वांटिटी अगर पूछा जाए तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है, स्केलर होता है। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, वेक्टर होता है।
तो टॉर्क मतलब क्या है सर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या टॉर्क मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो आगे आके बात आ रहा है वो देखना पड़ता है ना। तो इसलिए टॉर्क मतलब क्या है सर आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि टॉर्क मतलब क्या है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट के बारे में जानते हैं कि वो क्या है सर आपका न्यूटन मीटर। अब कपल क्या होता है, हम लोग ये एक्सपीरियंस किए हैं कि कोई भी चीज़ खोलते हैं अगर हम लोग, या फिर कोई भी चीज़ मतलब क्या करते हैं बंद अगर करते हैं, तो एक टॉर्क मतलब क्या होता है सफिशिएंट नहीं होता है। खोलने के लिए भी क्या होता है सर आपको 2 टॉर्क लगता है, और बंद करने के लिए भी क्या होता है सर आपका 2 टॉर्क लगता है। तो दोनों टॉर्क मिल के मतलब क्या होता है साथ में काम करता है। तो दोनों टॉर्क को मिल के साथ में क्या प्ले आता है सर आपका कपल। ये बात हम लोग जानते हैं। तो और होता क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल मानिए ढक्कन, हम ये ढक्कन को खोलना चाह रहे हैं, तो एक फोर्स मेरा पाइवट ये वाला है, बनाया चाहे नहीं बनाया चाहे, ये फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ और ये फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ। लेकिन रोटेशनल लैंग्वेज में ऊपर से नहीं बोलना पड़ता है, रोटेशन के लैंग्वेज में ही जा रहा है, दोनों मिलके जा रहे हैं, मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन आप देखिए एक अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, एक डाउनवर्ड है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट मतलब क्या हो रहा है कर रहा है। तो इसलिए क्या लिखा है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, यानी ये कब जा रहा है दूसरा मतलब क्या मोमेंट, दोनों मोमेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहा है, लेकिन है कौन सा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे बात क्या आप ना। उसी तरह अगर एक फोर्स हम लगाते हैं यहाँ पे और एक फोर्स लगाते हैं हम कहाँ पे सर आपका यहाँ पे, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होने के बावजूद मूवमेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहा है, अलग अलग मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एक क्रिएट कर रहा है, और वो मूवमेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये बात सुनना है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर है। तो इक्वल फोर्स इन सेम डायरेक्शन अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट मूवमेंट क्रिएट करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब क्या होगा सर आपका फोर्स अगर एक्ट करेगा तो मतलब क्या सर आपका सेम मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो यहाँ देखना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा और क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब जो है वो कौन सा है। और हम लोग देखते हैं क्या सर आपका खोलने में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है और बंद करने में क्या लगता है सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े थे, अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है सर आपका इक्विलिब्रियम, हाँ अलग अलग तरह का मतलब क्या होता है सर आपका इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन यहाँ पे जिस इक्विलिब्रियम से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट निकालेंगे, लॉ निकालेंगे, वो मतलब क्या सर आपका डायनेमिक नहीं, मतलब यहाँ पे आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब क्या होता है सर आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। और क्या होता है यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो मतलब क्या सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, यानी अगर बहुत सारा फोर्स होने के बावजूद भी नेट फोर्स 0 हो और रोटेशन अगर मतलब क्या हो सर आपका ना हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम then the sum of the anti-clockwise moment about the turning point must be equal to the sum of clockwise moment। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा होता तो ये रॉड जो इस तरफ टर्न करने लगता, क्लॉकवाइज मोमेंट अगर ज़्यादा होता तो मतलब क्या होता सर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका रॉड टर्न करने लगता। आया बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखिए ये वेट भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये वेट भी नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों का वेट मतलब क्या सर आपका बराबर है, लेकिन ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, और ये क्या क्रिएट कर रहा है सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, और दोनों एक दूसरे को मतलब क्या बैलेंस करके इक्विलिब्रियम में मतलब क्या सर आपका ला दिया। ये बात आया समझ में। अगर नापा जाए कपल, तो कपल नापने का 2 तरीका है, एक तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लीजिए, और अगर दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वल फोर्स है तो दोनों से एक फोर्स का वैल्यू लेके आपके आगे काम कर दीजिए, वो तो आपका याद है ना, भूल गया। और एक तरीका मतलब क्या है सर आपका, मतलब बोलने का ये मतलब इसका ना कि वेट सब 1 इंटू लेंथ सब 1 विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका वेट सब 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका लेंथ सब 2। यही करके मतलब क्या है सर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब क्या है सर आपको सॉल्व होगा। कपल को एज एन इंडिविजुअल टॉर्क भी देख सकते हैं ना, तो अगर एज एन इंडिविजुअल टॉर्क अगर देखेंगे और ये देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा था, क्लॉकवाइज, और ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा था आपका एंटी क्लॉकवाइज। आया बात समझ के, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब आगे आते हैं हम लोग, देखिए क्या है। देखिए इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस हो गया ना कि when a number of force acting on a body produces no change in the state of rest or motion, the body is said to be in equilibrium. The condition for the body to be translatory। ये सारे इक्विलिब्रियम के बाद आप स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो अलग बात है। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे मत देखिएगा।
जितना भी फोर्स मतलब क्या और सर आपका एक्ट कर रहा है, अगर सारा का सारा फोर्स का सम 0 है, ठीक है। और एक बात बोलना पड़ेगा, क्योंकि मोशन दो तरह का हो सकता है ना सर, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका रोटेट भी कर सकता है चीज़ ना, और साथ साथ क्या होना चाहिए, द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग द बॉडी अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट इस मतलब क्या सर आपका 0। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फार्मूला। वेट्स ऑफ 1 इंटू लेंथ ऑफ 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेट्स ऑफ 2 इंटू मतलब क्या सर आपका लेंथ ऑफ 2। ये है टॉर्क का फार्मूला, जो कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका पाइवट। यहाँ पे ठीक है, यहाँ कोई टिकट वाला बात नहीं है। एंड सिर्फ हम लोग घर में सारा कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं ना सर, आपको सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन को या फिर देख लेते हैं सर सिर्फ न्यूमेरिकल करिए सर। सिर्फ न्यूमेरिकल ना, ये तो देखना पड़ेगा द रिलेशन बिटवीन CGS एंड ऐसा यूनिट ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10⁻7 टाइम। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये न्यूमेरिकल की तरह इसको भी देख लीजिए। द फॉलोइंग फिगर द फोर्स एक्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक इज, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक इज अनबैलेंस रहेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे है ना, तो आप छोड़ दो, यहाँ पे आ जाइए। विच वेट क्रिएट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड विच वेट क्रिएट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी ध्यान से बोलिए, ये वाला क्लॉकवाइज। वेरी गुड। और ये वाला कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करना है ना, ये क्लॉकवाइज एंटी। और ये एंटी क्लॉकवाइज पक्का है ना। अब आगे आ जाइए। व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग, अनबैलेंस फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर देता है। समझ रहे बात क्या बोले ना, द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द मार्बल इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इंक्लाइंड प्लेन तो वही एक्ट करेगा ना, और कुछ एक्ट तो नहीं करेगा ना। सामने आते हैं, द कंडीशन फॉर द बॉडी टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन इक्विलिब्रियम इज दैट द नेट फोर्स acting on the body is 0 and the condition for the body to be in rotational motion equilibrium is that net क्या algebraic sum of net क्या force टॉर्क लिखा होगा, हाँ टॉर्क लिखा होगा। सम 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 ये सम है। विंडो पेन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। विंडो पेन मतलब क्या सर आपका 2 मीटर वाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर आपको, इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो इससे क्या समझ में आया, देखिए जो चीज़ जितना टॉर्क से ओपन होता है वो चीज़ हमेशा मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही टॉर्क से ओपन होगा ना। तो अगर 2 मीटर वाइड विंडो है और 50 न्यूटन फोर्स लगाने से मतलब क्या सर आपको ओपन हो जा रहा है, तो हम फॉर्मूला वाला अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो चीज़, तो हम सिंपली मतलब जल्दी से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना टॉर्क में ओपन होगा, जितना टॉर्क में ओपन होगा वो होगा आपका 50 इंटू 2, और 50 इंटू 2 मतलब क्या सर आपका न्यूटन मीटर। तो हर बार ये कितना टॉर्क में ओपन होने वाला है सर आपका 100 न्यूटन मीटर में ही होने वाला है ना। तो यहाँ बोला क्या है, सिलेक्ट अ करेक्ट आंसर फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स। एक बार देखिए वही चीज़ पूछिए, तो ये तो एकदम सिंपल था। क्या लिखा है, एक मिनट रुकिए, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग 50 न्यूटन फोर्स नॉर्मली एट अ मिड पॉइंट। तब तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नहीं डिवाइड नहीं होगा। फैक्टर क्या है, फैक्टर ये नहीं कि विंडो कितना बड़ा है, फैक्टर ये है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जो वो कहाँ है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो भले ही विंडो मतलब क्या है सर आपका 2 मीटर वाइड है, लेकिन आगे अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है कि मतलब फोर्स को नॉर्मली लगाया जा रहा है कहाँ पे सर आपका मिड पॉइंट पे। और फोर्स को नॉर्मली अगर मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट लगाया जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है सर आपका 1 मीटर है। इस बात में डाउट है कोई क्या, नहीं समझे, समझ अगर आप बीच में लगाएं, हाँ समझ गया, ठीक है। तो फिर 50 न्यूटन मीटर यहाँ पे जब है ना, तो हर बार विंडो को ओपन करने के लिए 50 न्यूटन मीटर ही लगेगा। कब तक, जब तक कि यू आर नॉट चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका फोर्स। हाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आप चेंज करिए तो अलग बात है, लेकिन इस पॉइंट से अगर आप करते रहें काम, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स भी नहीं, मतलब टॉर्क लगेगा 50 न्यूटन मीटर ही, और कुछ नहीं। क्योंकि जो चीज़ जितना टॉर्क में खुलता है वो उतना ही टॉर्क में मतलब क्या होता है सर आपका खुलता है। हाँ ये है कि आप अगर मतलब जो है ना
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को दूर कर देंगे तो फोर्स कम लगेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को करीब कर देंगे तो मतलब क्या असर आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो बोला क्या, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द विंडो पेन एट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन इट। मिनिमम फोर्स में क्या कर सकते थे, 2 मीटर ही दूर रख सकते थे और कुछ तो नहीं कर सकते थे ना, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 लिखा इनटू मतलब क्या लिखा, x लिखा, क्योंकि फोर्स क्या हमको नहीं पता, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि एक बार अगर 15 न्यूटन में टॉर्क में खुला तो हर बार 15 न्यूटन में टॉर्क में खुलेगा ना। तो फिर x वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर x वैल्यू हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर बाई, मतलब ये मीटर था, बाई 2 मीटर, तो मीटर मीटर कटा और हो गया मतलब क्या असर आपको 25 न्यूटन। ये आया समझ में। लीस्ट फोर्स के लिए यही करना पड़ेगा ना, और कुछ तो नहीं करना पड़ेगा ना। तो अब आगे आ जाइए, देखिए करना सही है लेकिन ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना पड़ेगा नहीं, ये तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, और ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मतलब क्या असर आपका एस आई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ मतलब क्या असर आपका फोर्स। इस क्वेश्चन से भाग हम क्या सकते नहीं सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन से नहीं भाग सकते हैं कि डिफाइन कपल और एस आई यूनिट ऑफ कपल। एस आई यूनिट ऑफ कपल मतलब क्या, वही है जो एस आई यूनिट ऑफ मतलब क्या असर आपका मोमेंट ऑफ मतलब क्या असर आपका फोर्स है, यानी वो न्यूटन मीटर ही और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। अब आगे आ जाइए, एक सवाल पूछ रहा है, सीजर्स फॉर कटिंग क्लोथ हैव ब्लेड्स मच लॉन्गर देन हैंडल्स, वाई। सोच के बताइए। इसमें वही ज़्यादा बड़ा हैंडल है तो मतलब क्या, सॉरी ज़्यादा बड़ा ब्लेड अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये बढ़ जाएगा है ना। तो आइए हाथ पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इन सीजर फॉर कटिंग लिखा हुआ है, इन सीजर फॉर कटिंग क्लोथ्स वी डोंट नीड गेन एंड टॉर्क। आप जो पढ़े थे वो आंसर है नहीं, वो आंसर नहीं, क्योंकि आप सोचिए टॉर्क तो तब बढ़ता जो आपका हैंडल बड़ा होता ना होल्ड करने वाला, लेकिन यहाँ तो ब्लेड बड़ा है सर, तो उसको छोड़ दिए। असल में ये देना चाहिए था, मालूम है कहाँ पे, चैप्टर मशीन में देना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर, थर्ड क्लास लेवर होता है, तो ये वहाँ का मामला है। समझ रहे बात क्या बोले ना, लेकिन मिला के दे दिया तो वो आएगा नहीं अभी के लिए। हम तो जो मतलब है उसी के ऊपर हाँ सोच के बोले। नहीं, हम समझ रहे बात को, लेकिन हम क्या बताएं आपको कि इसके बाद ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं, सिलेबस में है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे पूछना चाहिए जो मतलब सब तो वो भी चैप्टर पढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ बात मतलब क्या लीवर का दिया है। कहाँ पे हम थे, वही टेंशन का बारे। तो ये आपको पता है ना कि यहाँ हाँ। बैलेंस कैसे, टेंशन का फोर्स मतलब क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बैलेंस कर रहा है। ये प्रॉब्लम को समझना मतलब क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैसे बहुत ज़रूरी है बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए सिंपल बात समझिएगा, मैटर करता है परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब ये डिस्टेंस मत नापिएगा, आपको डिस्टेंस क्या नापना पड़ेगा सर, आपका परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रिजल्टेंट टॉर्क फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। ये ध्यान से देखिए, ठीक है। ये फोर्स कितना है सर आपका 80 न्यूटन। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए सी, यानी क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और हम यहाँ लिख रहे हैं मतलब क्या सर आपका सी, यानी कि मतलब क्या सर आपका क्लॉकवाइज। एकदम ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। आपको क्या लगता है 80 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वो मतलब क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए, बोलिए कहाँ घूमेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एकदम ध्यान से बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है पता है, ये डिस्टेंस कितना है, ऐसा डिस्टेंस नहीं। तो ये डिस्टेंस क्या है सर आपका 3 मीटर ही है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से लाइन 3 मीटर ही है ना। तो हम 80 इंटू मतलब सॉरी 80 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 लिख दिया, ठीक है। और क्या लिखा सर आपका न्यूटन मीटर, इसका काम हो चुका। अच्छा, अब हमको ये बताइए, आपको क्या लगता है ये फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा। आराम से आप सोचिए किस तरह, आप सही आंसर दिए, लेकिन आपको बोल के आ रहे हैं अगर वो इधर ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे इधर नीचे जा रहा है तो मतलब क्या है सर आपका क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज क्रिएट कर तो हम क्या लिखेंगे सर आपका सिंपली 50 इंटू कितना है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर 5। हाँ 5। आराम से देखिए काम कीजिएगा, इंटू मतलब क्या सर आपका 5, तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका न्यूटन मीटर। अच्छा, अब ये बताइए ये कहाँ जा रहा है,
ये जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो 4 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 30 इंटू मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया, मतलब क्या है सर आपका न्यूटन मीटर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसका काम हो गया, एक मिनट चाहिए, हाँ क्लॉकवाइज था ना, इसका काम हो गया। और ये भी क्या था सर आपका क्लॉकवाइज था, इसका काम भी मतलब क्या सर आपका हो गया। अब हमको आप ये बताइए ये कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पक्का एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 20 इंटू मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका न्यूटन मतलब क्या सर आपका मीटर लिखा, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताइए ये कहाँ जा रहा है, बीच में मतलब कहाँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ से मतलब क्या सर आपका 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा सर आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क ड्यू टू 200 न्यूटन विल बी 0 बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये पॉइंट ओ जो पाइवट है, तो यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या सर आपका 83 ज़ा सॉरी 240 न्यूटन मीटर, 21 ज़ा मतलब क्या सर आपका 20 न्यूटन मीटर। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा सर 55 ज़ा 250 न्यूटन मीटर। और 34 ज़ा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 120 मतलब क्या सर आपका न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे अगर सम तो करना पड़ेगा ना, तभी ना पता है मूवमेंट किधर का है। कितना सर आपका 260 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे मूवमेंट कितना गया सर आपको बताइए 370 न्यूटन मतलब क्या है सर आपका मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेते हैं सर आपका पॉजिटिव लेते हैं, है ना। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग क्या लेते हैं सर आपका नेगेटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन तो पता था ना, हाँ। तो मतलब क्या है सर आपका, और ऐसे ही कीजिएगा तो 260 पॉजिटिव है और 370 मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है। तो आ जाएगा आंसर क्या सर आपका नेगेटिव 110 न्यूटन मीटर। बाद में लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इतना टॉर्क के साथ 110 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ तो कौन डायरेक्शन में घूमेगा सर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि घूमेगा मतलब क्या है सर आपका इस तरफ, उस तरफ नहीं घूमेगा। आया बात समझ में ना। तो ऐसा सम मिलेगा तो आप कर लेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अलग अलग निकालिएगा कितना टॉर्क किस तरफ मतलब क्या असर आपका है। अब आया बात समझ में ना। तो अब बात समझ में आया तो यहाँ पे एक चीज़ को सिंपल से देख लीजिए। यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल से पानी ला दीजिए एक गिलास या फिर बोतल ले लीजिए। यहाँ पे ध्यान से मतलब बात को समझिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मीटर स्केल अगर है, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मतलब हर चीज़ अपना वेट एक ही पॉइंट के थ्रू मतलब क्या होता है सर आपको डाउन डायरेक्शन में पॉइंट करता है। पॉइंट क्या है सर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है और अनलेस मेंशन अदरवाइज हम क्या मानेंगे सर आपका यूनिफॉर्म मीटर स्केल ही मानेंगे। तो फिर इसका सारा का सारा वेट जो है किस तरफ से जाएगा सर आपका 50 सेंटीमीटर वाला पॉइंट से मतलब क्या है सर आपका नीचे मतलब क्या है सर आपका जाएगा। ये क्यों बताएं, क्योंकि इसके लिए पाइवट क्या है सर आपका 50 सेंटीमीटर मीटर नहीं 50 सेंटीमीटर वाला पॉइंट ही इसके लिए पाइवट मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो अगर ये फलक्रम को यहाँ नहीं रख के यहाँ रखते हैं और फिर यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता, आप समझ रहे बात क्या आप लोग, यहाँ पे अगर कुछ मतलब क्या होता नहीं होता, तब क्या होता स्केल यहाँ पे बैलेंस होता। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ आ रहा है तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगा। अगर उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तब बात गड़बड़ होगा। समझ रहे बात क्या आप लोग ना। अगर नहीं भी समझे तो आप जो बोले समझ लीजिए, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है, बोलने का ये मतलब है कि इसका वेट हमेशा यहीं से जाएगा और यहाँ से किसका वेट जा रहा है सर आपका मीटर रूल का वेट जा रहा है। तो मीटर रूल का वेट आपको बताया है क्या, नहीं बताया। तो मीटर रूल का वेट जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मास ऑफ मीटर रूल। और मास ऑफ मीटर रूल को नहीं पता है तो हम क्या लिया सर आपके एम लिया। समझ रहे ना। तो यहाँ पे अगर 40 ग्राम फोर्स है तो मीटर रूल का वेट कितना हो जाएगा mgf, या फिर वहाँ पे हम xgf भी ले सकते हैं। उसमें कोई फर्क मतलब क्या पड़ता आपका नहीं पड़ता। मेरा बात आप समझ गए सिंपल, ठीक है। अब बोल क्या रहा है यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम। ये करने के बाद अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्या क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है और ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, दोनों मतलब बराबर है। तभी तो मतलब क्या सिर्फ इक्विलिब्रियम में है ना, नहीं तो मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होता है आपका नहीं होता ना, है ना।
और इस केस में आप बताइए फलक्रम कौन सा है, फलक्रम मतलब 30 सेंटीमीटर वाला है, तो ये 30 सेंटीमीटर से कितना दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हम एक काम करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका, ठीक है, 20 इंटू m, ठीक है। और ये एम अभी कैलकुलेशन के लिए हम लिखते हैं, ठीक है ना। और ये 30 से कितना दूरी पे है? 25। तो इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 25 इंटू मतलब क्या है सर आपका 40, ठीक है। तो एम का मास निकालना है ना, तो इम्प्लाइज दैट एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m equals to 25 इंटू 40 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 20। तो 21 ज़ा 20 मतलब क्या है सर आपका 2 ज़ा 25 2 ज़ा मतलब क्या है 50, यानी कि ये मतलब क्या है 50 ग्राम का है। आया पास समझ में ना। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना पड़ेगा कि मीटर्स रूल अगर यूनिफॉर्म है तो हमेशा उसका वेट मिड पॉइंट से नीचे जाएगा, और उस पॉइंट को अगर बैलेंस करेंगे तो पूरा स्कीम मतलब क्या असर आपका बैलेंस मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। तो उसका फलक्रम को शिफ्ट क्यों करना पड़ा था, क्योंकि डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 40 ग्राम फोर्स मतलब क्या असर आपका आ गया था। नहीं तो फिर मतलब क्या होता, अगर वहीं पे रखते हैं ना तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, फिर इसमें क्या होता सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो जाता और ये मतलब क्या होता सर आपका घूम जाता। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बैलेंस करने के लिए मतलब क्या होता है फलक्रम को दाया बाया करना पड़ता है, ताकि जो वेट डिसबैलेंस हुआ है मीटर रॉड उसको अपना वेट से मतलब क्या करें, बैलेंस कर ले। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं है। तो देखिए सम कैसे कीजिएगा, 40 था मास, फलक्रम से 25 सेंटीमीटर दूरी पे था, और इसका 50 था मास, और फलक्रम से मतलब क्या था आपका 50 नहीं था, मतलब मास कितना था 15 बाद में निकला, लेकिन मतलब क्या पहले कैलकुलेट किए। फॉर्मूला कौन सा है सर आपका, वेट सब W सब 1 इंटू L सब 1 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका W सब 2 इंटू L सब 2। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वही था और कुछ तो नहीं था ना। अब देखिए नेम द फैक्टर इफेक्टिव टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, टॉर्क के बारे में पूछ रहा है, पहले ही डिस्कस मतलब क्या कर चुके हैं। नेम द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल टॉप, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, डायरेक्शन क्या है सर आपका वर्टिकली अपवर्ड, तो ये जानना, ये देख लीजिएगा, जानना ज़्यादा ये नहीं है। डिफाइन इक्विलिब्रियम ज़रूरी है। बीम बैलेंस में क्या होता है, बीम बैलेंस कौन सा इक्विलिब्रियम में रहता है सर आपको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और आप ये बोल सकते हैं कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज दोनों मतलब क्या होता है सर आपका बराबर रहता है ना। In the beam balance, when the beam is balanced in horizontal position, it is in dash equilibrium, static equilibrium. Horizontal आइए आगे, टेबल का वाला क्वेश्चन तो पूछ चुके थे, यहाँ पे सिंपल एक बात समझिएगा। नॉन बॉडी के ऊपर लगता है तो क्या करता है, शेप और साइज चेंज करता है। रिजिड बॉडी के ऊपर कर लगता है तो क्या करता है सर आपका, या तो मतलब क्या ट्रांसलेटरी मोशन, या तो मोशन क्रिएट करता है, या तो रोटेशन क्रिएट करता है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये बताया, देखिए सर ये रिजिड बॉडी अगर इसमें ज़्यादा फोर्स है तब टूट गया, ज़्यादा फोर्स पर तो बात नहीं होना सर। ज़्यादा फोर्स अगर आप लगाइए तब तो अर्थ रिजिड नहीं है, हिमालय पहाड़ भी रिजिड मतलब क्या असर आपका नहीं है, सोना भी मतलब क्या असर आपका रिजिड मतलब क्या असर आपका नहीं है। सोना तो ऐसे भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ मतलब फिर वो बोलने का कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो कोई भी चीज़ मतलब क्या असर आपका रिजिड मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो हर बात का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है ना। तो हम लोग जिस वर्ड पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो वर्ड यहाँ पे मतलब क्या तरह का फ्रेमवर्क है। तो हम लोग जो वर्ड पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं नॉर्मली, वो वर्ड में क्या है सर आपका, आटा गोंद में आप फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या होता है सर आपका शेप चेंज कर जाता है, तो वो रिजिड नहीं माना जाएगा। हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, उसका शेप और साइज मतलब क्या होता है सर आपको प्रॉपर नहीं रह पाता है, तो रिजिड नहीं माना जाएगा। आप जिस करते हैं बैठे वहाँ फोर्स लगाने से मतलब क्या होता है, उसका शेप और साइज मतलब क्या होता है चेंज करता है, तो उसको रिजिड मतलब क्या सर आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन दीवार को तो रिजिड माना जाएगा ना। हाँ, आप जो समझना चाहते हैं ग्लास के बारे में, आप ये बोल सकते हैं कि ब्रिटल है, तो कुछ चीज़ हार्ड होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर नहीं होता तो वो चीज़ क्या होता है सर आपका ब्रिटल होता है। जैसा आप पढ़ते नॉन ब्रिटल के बारे में कि नॉन ब्रिटल क्या होता है सर आपका ब्रिटल होता है, लेकिन ब्रिटल होने के साथ साथ रिजिड भी क्या सर आपका है। अगर इसके इलास्टिसिटी होता तब ये बच जाता है ना, इलास्टिसिटी नहीं रही तो ये बच नहीं रहा।
समझिए बात क्या बोले ना, रबर बॉल इससे कम हार्ड है, लेकिन गिरेगा तो बाउंस बैक करके मतलब क्या असर आपका ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी तरह रिजिड नहीं है, ये रिजिड तभी तो टूट जा रहा है ना। ज़्यादा फोर्स अगर लाएगा तो पूरा प्लानट ही मतलब क्या असर आपका फ्रेजाइल है, अगर आप कॉस्मिक स्क्रीन में देखिएगा तो, है ना। इतना फ्रेजाइल है कि आप समझिए कि सन के जो फ्लेयर आता है ना, वो फ्लेयर इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब क्या काफ़ी है कि नहीं? हाँ और कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा तो मेहरबानी। नहीं, सन से जो रेडिएशन आता है उसको तो एटमॉस्फेयर चॉक कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त मतलब रेडिएशन मतलब क्या और असर आपका नहीं आ रहा है, वो बहुत मतलब क्या हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि वो रेडिएशन की वजह से मतलब क्या है ना सर, आपका पूरा का पूरा मतलब क्या है ना जाति मतलब लाइफ का एक्सटेंशन हो गया ऑलमोस्ट हुआ है। अब आ जाइए आगे। दो फोर्स यहाँ पे मतलब क्या और सर आपका एक्ट कर रहा है, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, ये भी मतलब क्या 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है ना। तो ये कौन सा मोमेंट क्रिएट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये भी कौन सा मोमेंट क्रिएट करेगा सर आपका? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब मोमेंट होगा कितना वो बताइए आप हमको। तो ये कितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है? देखिए एसआई में अगर दिया तो हमको एसआई में नापना पड़ेगा। 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 0.5, और वो भी क्या करें सर आपका 5 इंटू 0.5, तो फिर क्या हो जाता? 0.5 न्यूटन मीटर 0.5 न्यूटन मीटर 0.5 ये न्यूटन है, ऐसा यूनिट क्या है सर आपका? सेंटीमीटर है। ओह हाँ, तो वो भी कर सकते थे। और एक तरीका ये भी है कि आप सिंपली मतलब क्या कि 5 इंटू 1 कर दीजिए, जो कपल का एक फॉर्मूला मतलब क्या पढ़े थे, तो अलग अलग निकालेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 0.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इसका निकालेंगे तो क्या होगा सर आपका 0.5 मीटर क्लॉकवाइज मोमेंट ना, नहीं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तभी तो मतलब क्या ऐड हुआ ना। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज होता तो मतलब क्या होता? ऐड नहीं होता। और ये क्या करेगा? ये करेगा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पीरियोडिक टेबल में आपको क्वेश्चन बताया ज़्यादा ये क्या कौन सा ज़्यादा? यहाँ पे जल्दी से मतलब क्या सर आपका देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज केप्ट फिक्स्ड वाइल अदर एंड इज स्ट्रेच्ड। तो यहाँ पे आप सिंपल छोड़ दीजिए, यहाँ पे समझिए ना कि ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाता है मतलब क्या स्प्रिंग बैलेंस में, और जो फोर्स उसको दोबारा से मतलब क्या अपना जगह में लेके आ रहा है उस फोर्स का नाम मतलब क्या सर आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। अब यहाँ पे ये नया क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 किलोग्राम फोर्स, तो हम डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, बोला था ना आप हाथ में लेंगे तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास ऑफ 1 किलोग्राम टुवर्ड्स इटसेल्फ। और कितना के ये भी हम पढ़ चुके थे कि 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होता है 1928 न्यूटन के मतलब क्या होता है बराबर होता है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या अप्लाई होगा बताइए, वही अप्लाई होगा W(1) इंटू मतलब क्या सर आपका L(1) इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका W(2) इंटू मतलब क्या L(2). ये याद रखिएगा, कोई चिंता वाला बात ही नहीं। क्या होगा बताइए फिर? ये हो जाएगा आपका x इंटू 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 30 इंटू 2। हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ मीटर में तो यहाँ पे आंसर मतलब क्या सर आपका मीटर पे ही आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर आंसर क्या होगा x का? x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 30 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 बाई मतलब क्या सर आपका 40। तो ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है ना। 2 1 2 2 2 2 4 1.5 आ गया, तो 1.5 क्या आएगा? मीटर आएगा ना। हाँ आप समझिए बात क्या बोले, तो एकदम मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 1.5 मीटर आया, डिफाइन न्यूटन ये वो। हाँ अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मतलब क्या 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ लेवर हैंडल ऑफ मतलब क्या 0.4 मीटर। तो इससे क्या निकल सकता है? टॉर्क। एक बार टॉर्क निकल गया तो हमेशा उतना ही टॉर्क में खुलेगा, उससे कम ज़्यादा टॉर्क में मतलब क्या सर आपका नहीं खुलेगा। तो फिर क्या सर आपका हम लिखा है यहाँ पे 150 इंटू मतलब लिखा मतलब क्या सर आपका 0.4 यानी कि मतलब क्या 4/10, और ये सब है मिलके मतलब क्या सर आपका न्यूटन मीटर। तो ये 0 कैंसिल ये 0 कैंसिल, 150 इंटू 4 क्या होता है 60 न्यूटन मीटर।
तो वो हमेशा 60 न्यूटन मीटर में ही खुलेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बोला व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द हैंडल इफ़ ही इज़ एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। फोर्स 6 न्यूटन है, डिस्टेंस कितना नहीं पता ना, एक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा बताइए। ये 60 नीचे जाएगा तो आंसर आएगा मतलब क्या सर आपका 1। ये वाला प्रॉब्लम समझ पाएँ 1 वाला नहीं समझ सर, वही तो बात है ना वो। कि हाँ समझ गया। एक बार 6 न्यूटन खुल रहा है 60 कैंसिल आउट 60। हाँ, तो हमेशा तो मतलब क्या 6 न्यूटन में ही खुलेगा ना। तो फोर्स अगर देता है तो क्या अननोन था, डिस्टेंस अननोन था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको एक्स ले लिया तो फिर वो क्या निकला सर आपका 1 निकला, है ना। अब सिंपल एक बात समझिए, अ बॉडी ऑफ मास 1.5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेकंड फ्लोर। ये क्यों दिया हमको नहीं पता, छोड़ दीजिए, ग्रेविटी वाला क्वेश्चन। छोड़ दीजिए उसको, आप यहाँ पे आ जाइए। आगे जाके तो कोई बात नहीं है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल के बारे में बात किया है। When supported at 60 centimeter mark and a mass of m is suspended from the 90 centimeter mark as shown, वो सब ठीक है। State the reason whether the weight of the scale is greater than or less than or equal to the, पूछा है कि मतलब जो है स्केल का वेट कितना है। तो सिंपल बात हम समझेंगे, क्या सिंपल बात समझेंगे बताइए। मीटर स्केल का वेट यहीं से डाउन जाता है, ठीक है। ये क्या है 50 सेंटीमीटर मार्क है ना, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हम क्या लिखेंगे 50 इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका, फलक्रम से कितना दूर है 10। तो 10 कैसे आता है 60 - 50 करके आता है ना। तो इंटू मतलब क्या सर आपका 10 लिख दिया। बैलेंस तो है, तो बैलेंस है तो मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का अप्लाई हो रहा है। ये 60 और 90 में कितना फ़र्क है 30, मतलब 30 का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है ना। अच्छा हम गलती कर दी, 1 मिनट चाहिए। वेट सब 1 इंटू मतलब क्या सर आपका लेंथ सब 1। तो व्हाट इज वेट सब 1, वेट सब 1 इज m डैश, लेंथ सब 1 इज़ व्हाट 10। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वेट सब 1 क्या है m है, और लेंथ सब 1 यहाँ पे क्या है सर आपका लेंथ सब 100, लेंथ सब 1 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 100 है। 90, फलक्रम से कितना दूर है वो डिपेंड करता है ना। 30। तो 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका 60 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, तो आप यहाँ पे देखिए m डैश इक्वल्स टू m इंटू 30 बाई मतलब क्या है सर आपका 10। आसान क्यों किया बताइए, क्योंकि हमसे पूछा है स्टेट वेदर द वेट ऑफ द स्केल। तो वेट ऑफ द स्केल जो है वो सब्जेक्ट है, तो वेट ऑफ द स्केल को हम सब्जेक्ट मतलब क्या है सर आपका बना लिए। सर पूछ रही थी आप ये ट्यूसडे आ जाइएगा वेंसडे बकरीद को, ट्यूसडे, मंडे बकरीद, मंडे बकरीद है, ट्यूसडे वेडनेसडे एग्ज़ाम है। तो ट्यूसडे आपको कोई एग्ज़ाम है क्या, ट्यूसडे को एग्ज़ाम, स्कूल में ट्यूसडे को एग्ज़ाम नहीं है ना। ट्यूसडे अगर हम आएंगे ना सर तो किसी भी टाइम आएंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आप हमको बस बता दिए ठीक है, क्योंकि वो ट्यूसडे का दिन मेरा बहुत मुश्किल है एक कारण की वजह से, वो कारण आपको बाद में बता दूँ, क्योंकि हम समझ रहे थे कुर्बानी के लिए। और ट्यूसडे कंफर्म भी आपको नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उससे पहले कुछ आपको करा दूँ तो आप कर लीजिएगा। तो दोनों चैप्टर तो कंप्लीट था। तो यहाँ पे आप समझिए स्टेट विथ रीज़न वेदर द वेट ऑफ द स्केल इज़ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका वेट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास m। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सर आपका वेट ऑफ द स्केल सब्जेक्ट है, तो वेट ऑफ द स्केल को हम सब्जेक्ट मतलब क्या बना दिया। तो उसके बाद क्या है सर आपका 0 0 कैंसिल हो गया, तो बचे क्या सर आपका m डैश इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3m। तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं स्टेट वेदर द वेट ऑफ द स्केल इज़ ग्रेटर दैन लेस देन और इक्वल टू द मास ऑफ m। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि स्केल का वेट दूसरे वेट से मतलब क्या सर आपका 3 गुना ज़्यादा है। ये इक्वेशन वही तो दिखा रहा है और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं दिखा रहा है ना। आप समझे बात क्या बोले ना। अब आगे आ जाइए, देखिए पहला काम तो आप ये कीजिएगा कि 1 मार्क्स का सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा और 2 मार्क्स का भी सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल्स मतलब क्या सर आपका देखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन, फोर्स F acts upon a body such that line of action of force passes through the point of rotation of the body. Find the magnitude of the force. तो अगर लाइन ऑफ एक्शन के ही थ्रू जा रहा है तो हम पहले कर चुके थे ना,
कि क्या हो जाएगा सर, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, कपल का फॉर्मूला क्या है, आइदर फोर्स, उसके बाद क्या है सर आपका इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब क्या है सर आपका फोर्स। तो अ कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ, मतलब क्या है सर आपका 40 न्यूटन। ये आपको पता है ना कि आप दोनों में से एक फोर्स भी ले सकते हैं और दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस भी ले सकते हैं और दोनों टॉर्क को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। लेकिन कपल का फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, आइदर फोर्स इनटू, मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। तो 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब बोला है तो एक फोर्स हम ले लिया, मतलब क्या है सर 40 न्यूटन, और फोर्स के बीच में मतलब क्या है सर आपका 5 न्यूटन का, मतलब क्या है सर आपका फ़र्क है। अगर आप फॉर्मूला रॉन्ग इस्तेमाल करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला आपका रॉन्ग हुआ तो मतलब आंसर में मार्क्स नहीं मिलेगा। नहीं आवाज़ सुनते हैं, टॉर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस था। आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े, फोर्स की जगह आप लिख दिया 40 और आप डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया सर आपका 5 और यहाँ पे लिख दिया न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या आने वाला है, 100 न्यूटन। आंसर राइट है, आंसर रॉन्ग है। क्यों आंसर रॉन्ग है, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया, मतलब क्या है टॉर्क। ये टॉर्क के बारे में बात ही नहीं हो रही, किसके बारे में बात हो रहा है, कपल के बारे में बात हो रहा है। कपल क्या होता है सर, कपल होता है, कपल ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, दो ऑपोजिट फोर्स है, दो ऑपोजिट फोर्स है जो मैग्नीट्यूड में मतलब क्या आपका इक्वल है। समझना है बात क्या आप लेना। तो आप समझो एक यहाँ पे अगर लग रहा है तो दूसरा मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे लग रहा है, सही है। तो एक तरीका तो ये था कि आप क्या किए, यहाँ से लेके यहाँ तक के अलग अलग टॉर्क निकालिए, लेकिन वैसा नहीं निकाला जाता। क्या जाता है सर आपके दोनों में से एक फोर्स ले जाता है और उसके बाद फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले जाता है, समझ रहे हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। आंसर राइट आने से, आंसर राइट है कि नहीं वो डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर। दोनों के इसमें आंसर तो एक ही निकल रहा है ना, क्या अलग अलग निकल रहा है, नहीं यूनिट भी सेम है, यूनिट भी सेम। तो यार टॉर्क का फॉर्मूला से कीजिएगा तो रॉन्ग होगा, कपल जब बोले तो कॉल फॉर्मूला से करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर अगर हम स्कूल में भी करेंगे तो रॉन्ग दे देगा, रॉन्ग दे दिए, वही तो टेस्ट है सर आपका। देखिए ये क्या है सर, एक चीज़ तो मत भूलिए, क्या चीज़ मत भूलिए बताइए, मीटर स्केल है ना, इसका वेट कहाँ से ड्रॉप होगा, सेंटीमीटर स्केल, 50 सेंटीमीटर मीटर स्केल है। हाँ मीटर स्केल का सब डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर मार्क ऊपर हम बना देते हैं। ये 50 सेंटीमीटर मार्क है, यहाँ से मतलब क्या उसका वेट ड्रॉप होगा। तो हमको पता है उसका वेट कितना, नहीं पता ना। तो यहाँ पे अगर ग्राम फोर्स लिखा हुआ है ना तो हमको उस ध्यान से ग्राम फोर्स लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखा सर आपका mgf लिख दे यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या जा रहा है, पूरा मीटर स्केल का वेट यहाँ से जा रहा है और ये जो चीज़ लटकाया गया इसका वेट मतलब क्या सर आपको यहाँ से जा रहा है। तो फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको बताइए, W/1 L/1 इक्वल्स मतलब क्या सर आपको W/2 L/2। तो W/1 क्या है 40, L/1 क्या है, फ़र्क कितना है फलक्रम से 25 सेंटीमीटर का, 25 सॉरी इक्वल्स टू W/2 क्या है, W/2 m है, मालूम ही नहीं होगा क्योंकि मालूम नहीं है क्या है। और उसके बाद फ़र्क कितना है सर आपका 70 का फ़र्क है, ध्यान से बोलिए 20 का फ़र्क है, फलक्रम से फ़र्क देखेंगे ना सर। तो इंटू 20, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका इंटू 20 लिखा, तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा 40 इंटू 25 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 20, ठीक है। 21 टाइम्स 20 मतलब क्या है 2 टाइम्स, तो क्या होगा 50 क्या, यहाँ पे अगर ग्राम फोर्स था तो वहाँ पे क्या होगा सर आपका 50 ग्राम फोर्स होगा। तो मास अगर पूछेगा तो 50 ग्राम बोलना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। देखिए ध्यान से, अगर वेट पूछा तो 50 ग्राम फोर्स, मास अगर पूछेगा तो 50 ग्राम, वेट अगर पूछा 50 ग्राम फोर्स, मास अगर पूछा तो मतलब क्या सर आपका 50 ग्राम। ये बात का ध्यान मतलब क्या सर आपका रखिएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब एक और सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा पता है, F इज शिफ्टेड टूवर्ड 0 सेंटीमीटर, F को शिफ्ट किया जा रहा है 0 सेंटीमीटर की तरफ, ठीक है ना। क्या नहीं कुछ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर अंडर इक्विलिब्रियम व्हेन 40 ग्राम फोर्स वेट इज शिफ्टेड टू 0 मार्क।
ध्यान से सोच के बोलिएगा। मीटर स्केल का वेट यहाँ से गिर रहा है, एकदम क्लियर है। तो क्लियर है ना। अगर हम यहाँ लाएंगे फलक्रम को तो कौन जीतेगा? कहाँ पे लाएंगे? अगर हम फलक्रम को उठा के इस तरफ लाएंगे, फलक्रम को उठा के इस तरफ लाएंगे तो कौन जीतेगा? ये वो जीत जाएगा 40 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो उसी तरह फलक्रम को उठा के अगर हम यहाँ पे करते जाएंगे तो कौन जीतेगा? फिर मीटर स्केल का वेट जीतेगा। यहाँ पे कंटेस्टिंग कौन कर रहा है? मीटर स्केल का वेट कंटेस्टिंग कर रहा है और 40 ग्राम फोर्स कंटेस्टिंग कर रहा है। तो सवाल देखिए क्या पूछा है। तो व्हेन 40 ग्राम फोर्स वेट इज शिफ्टेड टू 0 सेंटीमीटर मार्क, क्या पूछा है? करेक्ट, कीप द रूलर इन इक्विलिब्रियम। रूलर को रखना है इक्विलिब्रियम में। व्हेन 40, अभी तो रूलर इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बताया क्या पता है सर? बताया ये कि 40, ये जो ग्राम फोर्स है ना, ये थोड़ा और उस तरफ चला गया, तो किसका पावर बढ़ा उधर जाने से? उसका पावर बढ़ा। तो इसका पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फलक्रम को इस तरफ ले आना पड़ेगा ना, फलक्रम को उस तरफ ले आना पड़ेगा। पक्का? हाँ, ओके। इस तरफ अगर बढ़ा हो इस तरफ लाना सोच के बोलिए। पड़ेगा। नहीं, इस तरफ ही लाना पड़ेगा। समझे? आप समझे बात क्या? हाँ बोल? हाँ, समझ गया। क्योंकि इस तरफ अगर आप ले जाइएगा तभी तो मतलब क्या असर आपका इस तरफ को वेट बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो सोच के आंसर दिए, बिना सोच आंसर मतलब क्या असर आपको मत दीजिएगा। सीसो दिमाग में रहेगा तो आंसर मतलब क्या असर आपका आ जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम को मतलब क्या असर आपका देख लीजिए कहाँ से। मीटर स्केल है ना, तो अगर मतलब क्या असर आपका मीटर स्केल है तो ये मतलब क्या असर आपका 50 ग्राम फोर्स सही नीचे जाएगा, और कहीं से नीचे तो मतलब क्या असर आपका नहीं जाएगा। अच्छा, एक मिनट चाहिए, हमको सही से देखना पड़ेगा। अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर। फलक्रम कहाँ पे लगा हुआ है? नहीं देखा था ओके। सस्पेंडिंग द वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स एट 40 सेंटीमीटर एंड 200 ग्राम फोर्स एट मतलब कहाँ पे सर आपका 95 सेंटीमीटर मार्क। और कुछ है नहीं? तो आप बोलिए डब्ल्यू कहाँ से आया? वो डब्ल्यू तो हमेशा रहेगा ना सर। वो डब्ल्यू क्या असर आपका? वेट ऑफ द रॉड, जो मतलब क्या असर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मतलब क्या असर आपका लटका मतलब क्या असर आपका रहेगा। तो अब सिंपल एक बात समझिए, यहाँ पे कौन एंटी क्लॉकवाइज है और कौन क्लॉकवाइज है, आप ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट मार्क कर देते हैं। बताइए कौन क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। अच्छा, कौन सा है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है? या फिर करने दिया अभी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। और कोई क्लॉकवाइज है? नहीं। सोच के बोलिए। नहीं है। नहीं, क्योंकि फलक्रम के इस तरफ मतलब क्या असर आपका यही है ना। और क्लॉकवाइज कौन है? एंटी मीटर। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन है? मीटर स्केल का वेट। और एंटी क्लॉकवाइज कौन है सर आपका? ये वाला है ना। और कोई बात तो मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन इक्विलिब्रियम में तो मतलब क्या असर आपका है। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो मतलब इसका मतलब क्या असर आपका कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों मतलब क्या असर आपका बराबर है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। नहीं तो इक्विलिब्रियम में तो मतलब क्या होता आपका नहीं होता ना। मेरे बात आप सुनिए क्या बोले ना। तो अब देखिए ये कितना दूरी पे है डब्ल्यू, फलक्रम से कितना दूरी पे मतलब 20। तो हम क्या लिखा सर आपका W इंटू 20। क्लियर है? एकदम क्लियर। कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं। अच्छा, उसके बाद हमको ये बताइए, तो इस तरफ कौन सा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं ना, और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ उसको लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे बताइए? 50 इंटू 30। ठीक है। और क्लॉकवाइज में एक ही आ रहा है, मतलब क्या असर आपका 200 इंटू 25, क्योंकि 95 माइनस 70 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 200 इंटू मतलब क्या सर आपका 25 आ रहा। बात समझते ना कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? तो पक्का समझ में आ रहा है तो फिर क्या कीजिएगा? सबको आप 20W एक जगह रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 200 इंटू 25 क्या हो जाएगा? 2500 2500 कितना हो जाएगा सर आपका? 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5000, ठीक है ना। यहाँ पे 50 है ना, तो 53 से क्या होता है 150, तो यहाँ पे जाए 1500,
तो ये पॉजिटिव 1500 था, वहाँ से मतलब एक स्टेप स्किप किया, नेगेटिव 1500 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, तो 20 W इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3500। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3500 बाई मतलब क्या सर आपका 20, तो 0 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 275 सोच के बोलिए, नहीं 175 है ना। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 175 लिखा हुआ ना, लेकिन देखिए जब ये ग्राम फोर्स में था, ये ग्राम फोर्स पे था, तो ये ये भी मतलब क्या हुआ ग्राम फोर्स पे होगा। मुश्किल था, नहीं आसान था, तो टाइम लगा के आराम से कीजिएगा। बस वही W7 मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे अब क्या बोला है, देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, ये मीटर स्केल नहीं है, ये मतलब क्या सर आपका हाफ मीटर स्केल है। अब हाफ मीटर स्केल है तो इसमें मीटर स्केल का वज़न कहाँ से जाएगा, 25 से जाएगा। मेरे बात समझ रहे आप क्या बोले ना, कि नहीं समझ रहे? हाँ समझ के एकदम। और ये अच्छा बात ये है कि सेंटर में पाइवट किया हुआ है, और अच्छा बात है, यानी यहाँ पे मीटर स्केल मतलब जब पाइवट कर दिया गया तो फिर मीटर स्केल का वेट को आपको वजन में नहीं लेना पड़ेगा। अगर पाइवट नहीं किया होता तो मीटर स्केल का वजन को आपको मतलब क्या करना, इक्वेशन में मतलब क्या लेना पड़ता। तो उसके एकदम आसान समझ में आ रहा है कि ये क्रिएट कर रहा है मतलब क्या असर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये क्रिएट कर रहा है मतलब क्या असर आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। ये कितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है 120 × 10 सॉरी 12 120, और ये कितना क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है सर ये भी आपका 120। 120। तो इक्विलिब्रियम में है, तो बोला कि एवरेज ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड रॉड कॉज क्लॉकवाइज मोमेंट। नहीं सर वो नहीं समझ गया Question- ये वाला। एक आपको आता था ना हाँ जो आप क्वेश्चन पेपर दिखाए थे, रॉन्ग क्यों हुआ था, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, पूछ रहा है इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट कौन ला रहा है। ये 20 ग्राम फोर्स वाला ला रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर ये पूछता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन ला रहा है, तो 12 किलोग्राम फोर्स वाला ला रहा है मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप आए बात समझ में ना, इस से रॉड इक्विलिब्रियम, तो आंसर Yes. होगा यस। अगर पूछता क्यों तो हम बोलते हैं क्या मतलब क्या सर आपका क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, कैलकुलेट करके दिखाने मतलब कैलकुलेट करके मतलब क्या दिखा देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज रिवर्स्ड। अब क्या पूछा, अगर 20 ग्राम फोर्स का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ नहीं डाला जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर 240 ग्राम फोर्स का क्या हो जाएगा सर आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, हाँ और तब घूमने लगेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि नीचे है तभी तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट किया, ऊपर अगर जाता तो क्या करता सर आपका क्लॉकवाइज करता, तब क्लॉकवाइज प्लस हो जाता। अभी क्या हुआ सर आपका एंटी क्लॉकवाइज माइनस हुआ। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूलर बैलेंस हॉरिजॉन्टली, वो छोड़ दीजिए, कहानी मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप पढ़ लीजिएगा, सेंटर ऑफ फोर्स। चलिए फिर इसको यहाँ